भारत के उत्तर में बसता है कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा। हरियाणा की गिनती देश के एक प्रमुख अन्न उत्पादक राज्य के रूप में होती है। यहाँ के किसान अपनी मेहनत और सूझबूझ से कृषि में निरंतर उन्नति करते हुए देश के अन्न भंडारों को भरने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन बदलते समय के साथ पानी की कमी और पारंपरिक सिंचाई प्रणालियों की सीमाओं ने किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। कृषि क्षेत्र में पानी की अत्यधिक मांग के कारण गंभीर जल संकट खड़ा हो रहा है। भूमिगत जल स्तर का निरंतर गिरना एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की जनवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के 143 ब्लॉकों में से 88 ब्लॉक गंभीर रूप से रेड जोन में आ चुके हैं। 21 ब्लॉक अर्ध गंभीर क्षेत्र में हैं। पारंपरिक सिंचाई विधियों की वजह से पानी की बहुत बर्बादी हो रही है, जिससे जलभराव, मिट्टी का क्षरण और लवणीकरण जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा में ऐसी समस्याओं के समाधान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई एवं सिंचित क्षेत्र नहरी विकास प्राधिकरण हरियाणा यानी मिकाडा की स्थापना की। आने वाले जल संकट को देखते हुए ये माना जा रहा है कि सूक्ष्म सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीक ही जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए एकमात्र विकल्प है। हरियाणा में एक परमानेंट डेफिसिट है, शॉर्टेज है पानी की, और हमारे ऊपर देश के लिए और लोगों के लिए अधिक से अधिक अनाज पैदा करने का एक लगातार दबाव भी है। 98% एरिया पे आज कल्टीवेशन हो रही है। आज तक हम लगभग 13.5% एरिया को माइक्रो इरिगेशन में ला चुके हैं। किसान को लगभग 85% तक अनुदान, जिसको कहते हैं सब्सिडी, वो उपलब्ध करवाते हैं। हमारा टारगेट है कि हम हर वर्ष कम से कम 1 लाख एकड़ इसमें एरिया को हम बढ़ाते जाएंगे। सूक्ष्म सिंचाई का उद्देश्य है भूजल और अन्य जल संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को कम करना, खेती की लागत, खरपतवार की समस्या और मिट्टी के कटाव को कम करना, पानी, बिजली और उर्वरक उपयोग की क्षमता बढ़ाना। इस प्रकार सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने का उद्देश्य जल और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। मिकाडा के प्रमुख कार्य में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी आधुनिक सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देकर पानी की बर्बादी को कम करना और फसल की पैदावार बढ़ाना, किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के संचालन और रखरखाव के बारे में प्रशिक्षित करना, किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करना, भूजल रिचार्ज के उपायों को बढ़ावा देना और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना। मिकाडा हरियाणा अपने उद्देश्य के अनुरूप राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के महत्व और उपयोग के प्रति जागरूक कर रहा है। उन्हें नवीनतम सिंचाई तकनीकों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है ताकि वे इनसे अधिक लाभ उठा सकें। टपका सिंचाई प्रणाली में पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिससे पानी का अधिकतम उपयोग होता है। ये तकनीक न केवल पानी बचाती है बल्कि फसलों की वृद्धि को भी बढ़ावा देती है। पानी पौधे को चाहिए, जमीन को नहीं चाहिए। तो फिर हमने पानी को पौधे को देना स्टार्ट किया है। हिसार डिस्ट्रिक्ट में पहला फार्मर हूँ मैं जिसने यहाँ बनाना लगाया है। पहले मैंने 10 एकड़ में ड्रिप लगा रखी है। अब मैंने यहाँ मेरे खेत में करीबन 3 एकड़ में ड्रिप लगाई है। फव्वारा सिंचाई के माध्यम से पानी को वाष्पित होने से बचाते हुए फसलों पर समान रूप से छिड़का जाता है। इससे जल की खपत में कमी आती है और फसलों को पर्याप्त पानी भी मिलता है। हम यहाँ 100 एकड़ में खेती कर रहे हैं इस टाइम। तो जब से ड्रिप आया तो उसके बाद मैंने ये मल्चिंग करके और टमाटर की खेती शुरू कर दी। अब आलू लग गया। अब सारे की सारे आलू पे है ना 25 एकड़ के अंदर तो स्प्रिंकलर लगाएंगे हम। उससे एक तो पैदावार की बढ़वार
अच्छी मिली, पैदावार अच्छी मिली, तो एक सीड की क्वालिटी बड़ी अच्छी मिली। हरियाणा में भारत सरकार और राज्य सरकार की नीति के मानदंडों के अनुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और धान विकास और विपणन निगम के अंतर्गत खेत में जल प्रबंधन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के तहत 46,258 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और 2,000 ऑन फॉर्म जल तालाबों को कवर करने के लिए वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी है। हमारे सरकार ने, हरियाणा सरकार ने बहुत हमारा अच्छा काम हरियाणा में कर रखा है। यहाँ मंगाड़ी में कम से कम 20 टैंक बन गए। कोई तो केले लगा रहे हैं, कोई बोल्टियां का बाग लगा रहा है, चीज की, चावल की, हर चीज की सुविधा है। ईख भी लगा रहे हैं, गन्ना भी, और पानी की भी दिक्कत नहीं है। पानी सिंचाई का एक कीमती संसाधन है, खासकर दक्षिण हरियाणा में लिफ्ट सिंचाई के क्षेत्रों में, जहां पानी को पंप करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन खुली सिंचाई प्रणाली के कारण पानी की बर्बादी हो रही है। अगर खेतों में पानी का भंडारण कर नियंत्रित सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जाए तो बहुत सारा पानी बचाया जा सकता है। इस दिशा में मिकाडा ने ऑन फार्म वाटर टैंक पॉलिसी 2021 शुरू की है। इस पॉलिसी में किसान या किसानों के समूह को पानी का टैंक बनाने के लिए 70 से 85% सब्सिडी दी जाती है। हिसार जिले के मंगोली गांव के किसान खेतों में टैंक बनाकर पानी का बेहतर उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनका खर्च तो कम हुआ ही है, फसल भी पहले से ज्यादा हो रही है। पहले हम पानी से सिर्फ 2 एकड़ खेती होती थी हमारे, जिसके बाद हमने टैंक बनवाया, काडा डिपार्टमेंट ने हमारे को सब्सिडी दी, ठीक है। उससे हम अब क्या है 20 एकड़ में खेती कर रहे हैं। उसमें 8 एकड़ में हमने कॉटन किया था अभी, और अब सरसों हमने मिनी स्प्रिंग से, फुहारा से क्या है कि सरसों बोई है। और पहले हमारे बहुत ही कम पैदावार होती थी, 20 मन के लगभग होती थी, अब 30 और 35 मन के बीच में हमारे औसत कॉटन की आने लग रही है। भूमि की जोत के अनुसार हरियाणा में किसानों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। सीमांत किसान, जिनकी 1 हेक्टेयर तक की भूमि है, छोटे किसान, जिनकी 1 से 2 हेक्टेयर तक की भूमि है, अन्य सामान्य किसान, जिनकी भूमि 2 हेक्टेयर से अधिक है। प्रदेश सरकार की ओर से सूक्ष्म सिंचाई के तहत ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर और पोर्टेबल स्प्रिंकलर जैसी प्रणालियों की खरीद पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार की ओर से छोटे और सीमांत किसानों के लिए 55% और अन्य किसानों के लिए 45% राशि प्रदान की जाती है, परंतु हरियाणा सरकार किसानों को 85% तक की सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी हर लाभार्थी परिवार को 5 हेक्टेयर तक दी जा सकती है। खुली सिंचाई से सूक्ष्म सिंचाई में बदलाव से पानी की बचत होगी। किसान आवश्यकता अनुसार पानी का उपयोग कर सकेंगे, जल भराव से सुरक्षा होगी, उर्वरक बहने से रोके जा सकेंगे और पानी खेत के अंतिम छोर तक पहुंच सकेगा। ये ट्यूबवेल है जी, यहाँ से पानी आता है जी। जब हमने ड्रिप में चलाना है तो हम इसको वॉल को इधर से बंद कर देंगे, जिधर से पानी बंद हो जाएगा उसके बाद पानी इधर आएगा। यहाँ पे हमारे लगे फिल्टर, इसमें रेत छन के नीचे चला जाएगा जी। ये बहुत बढ़िया तरीका है जी, रेत नीचे जाएगा और साफ पानी आएगा ऊपर। जब हमने सीधा चलाना है तो पानी सीधा जाएगा ड्रिप में जी। और जब हमने इसमें कोई दवाई या खाद डालना है जी, वो इसके अंदर हम डाल देते हैं, और ये वेंचुरी कहते हैं इसको जी, ये इसमें डाल देते हैं। तो इधर का पानी बंद करेंगे तो ये ऐसे घूम के और इसमें से खाद लेके मिक्स होके खेत में जाता है जी। जब हमने इस खेत में चलाना है तो हम इसको यहाँ से ऐसे खोल देंगे जी, और जब आगे ले जाना है तो इसको हम बंद कर देंगे जी। फिर पानी यहाँ आएगा जी, इसके वाल हम खोल देंगे जी इसको ऐसे, तो ये पूरे एकड़ में पानी चलना शुरू हो जाएगा जी। ये ड्रिप लाइन लगी हुई है जी सारी, इसमें पानी चलना शुरू हो जाएगा जी। सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग विभिन्न फसलों में किया जा सकता है। आज सूक्ष्म सिंचाई तकनीकें धान, सरसों, कपास, गन्ना और अन्य फसलों में भी बड़े पैमाने पर अपनाई जा रही है। किसान इन फसलों में अब अधिक प्रभावी तरीके से सिंचाई कर पानी की बचत का लाभ उठा रहे हैं। जब मैंने पहला साल किया ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जैसे उसके अंदर हम 2 घंटे
1 एकड़ में ट्यूबवेल चलाती है और ये 1 घंटे में ही पानी को थोड़ा थोड़ा करके खेत को नमी देता है। तो एक तो फ्लड पूरा पूरा चल रहा है, हम 4-5 इंच पानी रख रहे हैं, एक थोड़ा गिला कर दिया, नमी कर दी, पानी की बहुत ज़्यादा बचत है उसके अंदर, बहुत मतलब 60 से 70% कम से कम बचत है। तो हम ब्रीक वैरायटी करती हैं इसके अंदर 1509, 1121 बीकी, मैंने बासमती बीकी है इसमें। तो बकाना रोग आता है वो इसमें नहीं आता। माइंड में ये रहता है हमारे भी जब तक हम खेत को नहीं भर के रखते ना तो यील्ड नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं लिख के दे सकता हूँ, ये ज़्यादा निकलती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की बचत करने के लिए किसान अब एक से अधिक फसलों की खेती में भी सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनके समय और पैसे की बचत हो रही है, यानी पानी कम और फसल ज्यादा। टमाटर की फसल के साथ में चने की फसल भी लगाई है और दूसरी जगह देखेंगे तो हमने पालक भी लगाई है और मेथी भी लगाई है और दूसरे एकड़ में हमारे पास पंपकिन है। और हम तो शुक्रगुजार हैं हरियाणा सरकार के, भारत सरकार के, जिन्होंने हमें एक ऐसी स्कीम दी जिसकी वजह से हमारी जिंदगी क्वाइट कंफर्टेबल हो गई है। मुख्य फसल सरसों में आमतौर पर 38% नुकसान खरपतवारों से होता है, लेकिन ड्रिप सिंचाई का उपयोग करके खरपतवार को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। हम जब फसल बिना ड्रिप के या बिना मल्चिंग के हम अगर फसल उगाते हैं तो उसमें ये समझिए कि खरपतवार जो हमारे उसमें होता है, जितना भी हम न्यूट्रिएंट देते हैं, पानी देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो खरपतवार लेता है। ड्रिप पे अगर किसान खेती करता है तो ये समझो कि ये किसी फैक्ट्री से कम नहीं है। एक एकड़ में 5-5 लाख तक का आलू निकल रहा है। इसी प्रकार चने की खेती के लिए सूक्ष्म सिंचाई महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। कपास के खेतों में मिकाडा द्वारा 3 साल तक किए गए परीक्षण के अनुसार ड्रिप सिंचाई से खुली सिंचाई की तुलना में 80 से 90% और मिनी स्प्रिंकलर से खुली सिंचाई की तुलना में 60 से 70% पानी की बचत हुई। वहीं कपास की पैदावार में भी 40 से 80% तक वृद्धि दर्ज की गई। इसी प्रकार गन्ने की फसल में टपका सिंचाई से अच्छा लाभ लिया जा रहा है। इससे पानी सीधे गड्ढे में गिरता है और कम पानी से बेहतरीन खेती उगाई जा रही है। किसान भाइयों बहनों, हमारा हरियाणा जो अपनी कृषि और उन्नत फसल उत्पादन के लिए जाना जाता है, आज जल संकट जैसी गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। जल की निरंतर घटती उपलब्धता और पारंपरिक सिंचाई पद्धतियों से हो रही बर्बादी को देखते हुए हम कृषि क्षेत्र में जल प्रबंधन के लिए नई और आधुनिक तकनीक दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार का उद्देश्य है जल की बचत करते हुए किसानों की पैदावार में वृद्धि करना। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली न केवल जल की खपत को कम करती है बल्कि फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता को भी बढ़ाती है। इस तकनीकी का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए हमने कई योजनाएं शुरू की हैं। सूक्ष्म सिंचाई से न केवल उत्पादन लागत में कमी आएगी बल्कि आप जल के बेहतर उपयोग से अपनी खेती को और अधिक लाभकारी बना सकेंगे। हमारा उद्देश्य हरियाणा के हर उस किसान तक सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा पहुंचाना है जहां इसकी आवश्यकता है। इससे जल संकट का समाधान तो होगा ही, साथ ही हरियाणा के किसान भी खुशहाल होंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रख सकें। हरियाणा सरकार आपके साथ है और हम किसानों की समृद्धि की दिशा में निरंतर काम करते रहेंगे। धन्यवाद। इस प्रकार सूक्ष्म सिंचाई ही एकमात्र ऐसी विधि है जो वैश्विक गर्मी के समय में पानी बचाने और पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद कर सकती है। हम सब जानते हैं कि खेती के लिए पानी बहुत जरूरी है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि धरती के नीचे पानी कम होता जा रहा है। ऐसे में हमें खेती के नए तरीकों को अपनाना होगा जिसमें सूक्ष्म सिंचाई तकनीक सबसे असरदार है। हमारी सरकार मिकाडा के माध्यम से किसानों को यह आधुनिक तकनीक उपलब्ध करवा रही है और साथ ही आर्थिक और तकनीकी मदद भी दे रही है। मेरी सभी किसानों से अपील है कि पानी के मूल्य को समझें,
सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का फायदा उठाएं और पानी बचाने में अपनी भूमिका निभाएं। मिकाडा के प्रयासों से किसानों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं, जैसे पानी की बचत, उत्पादकता में वृद्धि, खरपतवार नियंत्रण, पोषक तत्वों में बढ़ोतरी। इस प्रकार सूक्ष्म सिंचाई से किसानों की आय में 30 से 40% तक की वृद्धि हुई है। हमने वेजिटेबल के ऊपर ड्रिप लगवाई और पानी बचाने के साथ साथ जो हमारी खाद है उसकी बहुत ज़्यादा बचत हुई। उससे हमारी इनकम भी कम लग से डबल से 3 गुना हो गई। दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में सूक्ष्म सिंचाई योजना का सबसे सफल कार्यान्वयन हुआ है। 3 मीटर पानी हर साल वाटर लेवल नीचे जा रहा है। अगर वाटर लेवल बचाना है तो किसानों ने ड्रिप पे, फुहारे पे आना पड़ेगा। इससे हमारी खाद की, दवाइयों की, लेबर की काफ़ी बचत है। मिकाडा न केवल जल संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है, बल्कि किसानों की आर्थिक समृद्धि की दिशा में भी अग्रसर है। सही दिशा में उठाए गए छोटे छोटे कदम आज बड़ी सफलताओं का आधार बन रहे हैं और यही मिकाडा का संदेश है। सूक्ष्म सिंचाई से फसल वृद्धि, हरियाणा के किसान की समृद्धि।